हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम कुछ इस तरह का स्पाइरल स्टेयरकेस बनाएंगे और इसमें जो ये आप रेलिंग देख रहे हैं, ये रेलिंग भी आपने कैसे लगानी है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो एक नई फाइल में जीरो से ये स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। दोस्तों, ये एक ब्लैंक फाइल मैंने ले ली है, इसको सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ स्पाइरल के नाम से, SPIRAL। जस्ट इस नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ हम इसमें ये वाली स्टेयर बनाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आप देख सकते हैं आपको स्पेस कितना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपके स्पेस में जितनी दूरी पर ये बनाना चाहें। फिलहाल मैं इसमें यहाँ एक सर्कल लेने वाला हूँ और इसमें इसकी जो दूरी है उसको मान लीजिए 6 फीट ले लेते हैं। मतलब ये टोटल दूरी जो है 12 फीट हो जाएगी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 12 फीट का स्पेस हुआ। और इसमें जो इसका सर्कल है, इसका अगर हम एंटिटी इन्फो में जाएं तो यहाँ सेगमेंट 24 है। ठीक है ना? अब इसके हिसाब से हम इसमें स्टेयर्स बनाने वाले हैं। देखिए, जो इसमें ये सेगमेंट्स हैं, इनको एक बार हम एक्सप्लोड कर दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लोड कर किया तो ये 24 सेगमेंट टूटे हुए हमें मिल गए। ठीक है ना? एक सेगमेंट को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया, दूसरे को सेलेक्ट किया, इसी कॉर्नर को यहाँ क्लिक किया, तो ये बीच में स्टेप का जो टाइप बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब हमें कितनी दूरी तक इसको लेना है, मान लीजिए 3.5 फीट का स्टेप है, तो 3.5 फीट स्टेप ये बनेगा। ठीक है ना? एक्स्ट्रा को डिलीट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट। दोस्तों, ये मैंने 6 फीट की दूरी तक बनाया है, हालांकि दूसरी फाइल में इसको मैंने कम रखा था, तो ये कम हिस्से में बनी हुई है। तो इसमें हम अकॉर्डिंगली कर्व को मैनेज कर सकते हैं, जितनी दूरी पर हमें इसे वो दिखाना है। यहाँ ये कम हिस्से में है, दूसरी वाली फाइल में मैंने इसको थोड़ा ज्यादा दूरी ली है। अब इसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करते हैं राइजर के अकॉर्डिंग 6 या 7 इंच ले लेते हैं। ये हमारा एक स्टेप है, इसको हम कंपोनेंट हमने बना दिया ऑलरेडी। ठीक है ना? अब इसको हम सेलेक्ट करके रोटेशन लेंगे और एक सेगमेंट के कोने से कंट्रोल के साथ दूसरे सेगमेंट तक क्लिक करेंगे इनटू 23, क्योंकि 24 सेगमेंट थे, एक हमने बना लिया था, तो 23 कॉपी इसकी हमने और कर ली। बीच वाले हिस्से को डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके M कंट्रोल और एक के ऊपर एक इसकी कॉपी रखते चले जाएंगे। यहाँ रखते हुए मान लीजिए 21 स्टेप बनाने हैं, इनटू 21 किया, 21-22 स्टेप तक ये क्लस्टर बन गया। इस क्लस्टर में एक कॉर्नर से शुरू हुए, इससे ऊपर वाली को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते जाएंगे स्टेप को, कुछ इस तरह से एक के बाद एक चलते हुए, जाहिर सी बात है हम ऊपर 21वीं 22वीं स्टेप तक पहुंच जाएंगे। ऐसा ही चलने देंगे, सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हुए। इसका आपको खास ध्यान रखना है, आप सीक्वेंस में ही इस तरह से स्टेप्स को कॉपी करें। ठीक है ना? सेलेक्ट किया हमने, इसको एक बार कंट्रोल X कर लेते हैं, क्लस्टर को डिलीट करके एडिट, पेस्ट इन प्लेस। तो ये हमारी स्टेयर अब कुछ इस तरह से बन गई है ना? ये मैंने 12 फीट का जो लिया था उसके हिसाब से बनी है। जो दूसरी फाइल में था इसमें मेरे ख्याल से 6 या 7 फीट था, तो इसलिए ये बिल्कुल खड़ी सीढ़ी बनी थी। तो ये डिपेंड करता है, इस सीढ़ी की बेनिफिट भी यही है, ये कम जगह पे भी हम इसको बना सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा कंजस्टेड था, कम जगह में बनाया था। अभी वाले को हमने थोड़ा सा इससे वाइडर बना दिया है। अब हम इसमें इसकी रेलिंग की तरफ चलेंगे, रेलिंग कैसे बनानी है और उसमें इस तरह का डिजाइन कैसे लगाना है। जो भी कोई डिजाइन होगा फेंसिंग वगैरह का, उसको कर्व में कैसे प्लेस करना है ये भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेयर हाउस से कोई भी फेंसिंग क्रिएट कर लेंगे। एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ, वेयर हाउस में जाते हैं, यहाँ से हम कोई भी फेंसिंग डिजाइन सर्च करेंगे। यहाँ हम इसमें डालेंगे FENC, यहाँ पर फेंस का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक किया। मॉडल्स में जाकर यहाँ हमें काफी तरह के फेंसिंग मिल जाएंगे। ठीक है ना? अब इसमें कोई इस तरह का कर्व वाली फेंसिंग दिखानी है या और जो भी मॉडल्स इसमें हमें मिल रहे हैं उसमें से हम कोई भी पिक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम इसमें देख सकते हैं कि हमें कौन सा मॉडल पिक करना है। थोड़ा सा हम सर्च करते हैं, ये वाला मॉडल मैंने ऑलरेडी यूज किया था, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डाउनलोड किया, यस किया और इसको यहाँ ले आए, इसको रख लेंगे। इसको हम अकॉर्डिंगली स्केल कर लेंगे बाद में। ठीक है ना? अब इसके लिए पहले इसका कर्व रेडी कर लेते हैं जिस पर हमें रेलिंग लगानी है। तो ये कंपोनेंट है, सबसे पहले एक कंपोनेंट के अंदर जाकर इसको ग्रुप बना दिया और इससे बाहर एक लाइन यहाँ पर क्लिक की, इसकी हाइट दी 3.5 फीट। दूसरी तरफ भी सेम चीज लगाएंगे क्योंकि इधर भी रेलिंग दिखानी है, तो यहाँ भी एक लाइन लेंगे, इसको भी 3.5 फीट, 3.5 फीट की जो रेलिंग है वो हमने दोनों तरफ से लाइन लगा ली। अब इनको भी यहाँ से कुछ ऐसा मैच कर लेते हैं, आगे वाली लाइन तक क्लिक किया तो ये पूरी एक के बाद एक लाइंस एक दूसरे से जुड़ गई।
दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट थे इसलिए ये ऐसा बना। अब इसमें आप देख सकते हैं सिंगल लाइन में ये बन रही है ना रेलिंग, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टेप के नीचे जैसे अब ये इस तरह से ये टक दिख रहा है, हम ऐसा दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं या इसको प्लेन भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो फर्स्ट कंपोनेंट है या तो इसको यूनिक कर सकते हैं या इसको ऐसा भी रख सकते हैं, ये थोड़ा सा अगर चेंज भी होगा तो बाद में हम इसको कट कर लेंगे। सेकंड वाले कंपोनेंट को सेलेक्ट करके इसकी नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट करना है कंपोनेंट के अंदर जाकर, और एम प्रेस करके इसको यहां से यहां मिला देना है, जैसा आप अभी देख रहे हैं। बाहर आके देखेंगे तो आपको इसमें स्टेयर के नीचे का हिस्सा प्लेन दिखने लग जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको बिल्कुल प्लेन दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर अगर आप इसको जैसा ये पहले था जिसमें कि इसमें पूरा सेगमेंट दिख रहे थे, टक बने हुए थे, वो भी दिखा सकते हैं। तो अंदर जाकर अब इसकी वर्टिकल वाली लाइन को एक बार डिलीट कर देते हैं, है ना, क्योंकि वर्टिकल तो हम अपने आप बना ही लेंगे। अब ये हमें दो कर्व भी मिल गए जिस कर्व पर हमें रेलिंग बनानी है। इसकी कॉपी करते हैं, एम कंट्रोल और इसको प्लेस कर दिया। अब इसमें हम इसको एक्सप्लोड करने वाले हैं, पूरे को सेलेक्ट किया, एक्सप्लोड किया। अब ये देखिए ये जो सेगमेंट थे ये टूटे हुए हमें मिल गए, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इस सेगमेंट को वेल्ड करना है। आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था JHS पावर बार का, इसमें काफी सारे ऑप्शंस थे। यहां से हम ऑप्शन लेंगे सुपर वेल्ड, इसको सेलेक्ट करेंगे। पहले एक बार लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरी लाइन को सेलेक्ट किया, सुपर वेल्ड पर क्लिक किया, तो ये सेगमेंट हमें पूरा मिल गया, ठीक है ना। अब इसमें भी ये टुकड़े थे दूसरी तरफ के, तो इन टुकड़ों को हमने ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट किया, इसको भी सुपर वेल्ड कर दिया। दोनों जो लाइंस हैं वो सुपर वेल्ड हो गई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, JHS पावर बार से ही एक और ऑप्शन हमें मिलता है सिंगल लाइन को एक्सट्रूड करने का, एक्सट्रूड लाइन, इस पर क्लिक किया, इसको 3.5 फीट या थोड़ा सा उससे ज्यादा नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमें एक कर्व मिल गया। इस तरह की हमने यहाँ पर जो रेलिंग लगानी है वो इसी हिस्से में लगाएंगे, अभी हमें सरफेस मिला है। दूसरे को भी सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड लाइन लेकर 3.5 फीट इसको भी यहाँ से एक्सट्रूड कर देंगे, 3.5 फीट से थोड़ा ज्यादा इसको भी एक्सट्रूड कर दिया। तो अब हमें इसमें दो कर्व मिल गए और इसको हमने दोनों को इस तरह की रेलिंग दिखानी है कि यहाँ से ये रेलिंग चलती हुई दिखे। अब इसके लिए एक बार इस कर्व को ग्रुप बना लेते हैं, दूसरे को भी ग्रुप बना लेते हैं। पहले एक को ले जाते हैं, एम कंट्रोल, इसकी कॉपी करते हैं, ठीक है ना। अब इस पर हमें ये रेलिंग लगानी है, इसके लिए हमें प्लगइन यूज करना पड़ेगा फ्लोईफाई का। दोस्तों फ्लोईफाई ये भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर रखा है एक वीडियो में, आप हमारी स्केचअप प्लेलिस्ट में ये देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ हम इसमें फ्लोईफाई यूज करेंगे। उसके लिए जैसा आपको बताया था, मान लीजिए 6 फीट की एक लाइन ली, 6 फीट के ऊपर वाले हिस्से से लाइन ली, इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करके ग्रुप बना दिया। ये हमारा फ्लोईफाई कमांड का प्रोसेस है, उससे पहले हमें ये चीज करनी पड़ती है। अब इसके बाद हमें इसका लेंथ चेक करनी है, जो ये कर्व है इसकी लेंथ है कितनी। राइट क्लिक करके एंटिटी इन्फो, 36 फीट 9 इंच के आसपास है ये। तो हम यहाँ पर एक सीधी लाइन लेते हैं रेड एक्सिस पर, 36 फीट 9 इंच, ठीक है ना। यहाँ से वर्टिकली इसको कनेक्ट किया और अगेन 36 फीट 9 इंच, इसको बंद कर दिया। अब ये जो सरफेस मिला इसको भी सेलेक्ट ऑल करके ग्रुप बना दिया, एक ये ग्रुप, एक ये लाइंस का ग्रुप और एक ये पीछे जो कर्व है इसका ग्रुप, तीनों ग्रुप को सेलेक्ट करके अगेन ग्रुप बना दिया। ये फ्लोईफाई कमांड का हिस्सा है। अब दोस्तों इस सरफेस पर हमें जो भी रेलिंग लगानी है, मैं ये वाली यूज कर रहा हूं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसको हमें प्लेस करना है कॉर्नर से कॉर्नर तक। यहां से एम लेंगे, क्लिक करके यहां इसको प्लेस करेंगे। अब ये स्केल के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा आ रहा है, इसको मैनेज करते हैं स्केल के साथ, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक प्रोपोर्शनेटली जहां तक ये आ सकता है। मान लीजिए इतना इसको एक बार रख के यहां से बीच में से इसको उठा लेंगे, यहां तक थोड़ी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। ये चीज आप पर डिपेंड रहेगी, आप इसको कितना थिक दिखाना चाहते हैं। अब इसके बाद इसी की मल्टी कॉपीज कर लेंगे, जितनी दूरी तक हमें इसको रखना है। यहां हमने इसको प्लेस किया और इंटू 3 कर दिया। अब इसको भी थोड़ा स्केल में मैनेज कर लेते हैं, स्केल पर क्लिक किया,
सेंटर से थोड़ा सा पीछे की तरफ इसको ले लेते हैं, जितना हमें हमारे सरफेस तक चाहिए। ये इसलिए करा कि अब ये वाला हमारे इस सरफेस पर पूरा प्लेस हो जाएगा अच्छे से। इसके लिए एक बार ग्रुप को हाइड करना है और एक बार फाइल को पहले आप सेव कर ले। अब हम इसको एक्सप्लोड करेंगे, पूरे को सेलेक्ट किया, तब तक इसको एक्सप्लोड करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल टुकड़े में ना हो जाए। एक्सप्लोड का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। दूसरी बार एक्सप्लोड किया तो ये बिल्कुल सभी चीज़ें टूट जाएंगी। फिर चेक करते हैं, एक बार पूरे को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, देखिए अब यहाँ एक्सप्लोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब ये बिल्कुल टूट चुका है। इसको हमने ग्रुप बना लिया। अब एक ग्रुप ये है हमारा, एडिट में जाकर अनहाइड लास्ट, 3 ग्रुप का एक ग्रुप पीछे और एक ग्रुप आगे। अब ये होता है हमारा फ्लोइफाई कमांड के लिए प्रोसेस। सभी को सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमने एक्सटेंशन में जाकर फ्लोइफाई पर क्लिक कर दिया। थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी, कर्सर यहाँ व्हाइट है, इसको ब्लैक होने दें, ये प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, जो हमारा डिजाइन ये आगे था, ये हमारा इस कर्व पर घूमा हुआ हमें मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। अब इसमें ये देखिए, ये वाला वही रेलिंग है, वही पैटर्न है जो हमने ये रखा था। सीधा सीधा हम इसको यहां से उठाते हैं एम, और उठा करके हमारी रेलिंग पर प्लेस कर देंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर यहां पर, ठीक है ना। अब इसमें से जो अंदर का सरफेस था, व्हाइट वाले सरफेस को हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें ये हमारी रेलिंग बिल्कुल प्रॉपरली जैसा हमें चाहिए था उसी तरह से जाकर यहाँ मिल गया। अब इसमें यहाँ हम पोस्ट अलग से बना सकते हैं, जो लास्ट पोस्ट हमें बनानी है उसको हम यहाँ पर जिस तरह से दिखाना चाहें या दीवार में जुड़ा हुआ दिखाना चाहें, सेम चीज को हमने इस सरफेस पर भी करना है, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं एम कंट्रोल। अब देखिए इसमें जो है डिजाइन अलग है, ये थोड़ा चौड़ाई में था, दूसरी साइड इसकी वर्टिकल है, खड़ी है, लेकिन फिर भी प्रोसेस सेम रहेगा। लाइन ली 6 फीट, यहां से लाइन ली 6 फीट, दोनों को ग्रुप बना दिया। इसका भी कर्व लेंथ जो है चेक कर लेंगे, राइट क्लिक, एंटिटी इन्फो, 19 फुट 3 इंच, ठीक है ना। यहां पे लाइन लेंगे एक वर्टिकल लेटी हुई लाइन 19 फुट 3 इंच, यहां से भी 19 फुट 3 इंच, इसको बंद कर दिया। सेलेक्ट ऑल, मेक ग्रुप, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, तीनों को सेलेक्ट किया, मेक ग्रुप। अब इसके बाद सेम इसी फेंसिंग को एक बार लेके चलते हैं, इसी ग्रुप को यहां से उठाकर और प्लेस कर देते हैं हमारे इस वाले हिस्से पर, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें लगभग आधे का डिफरेंस है। तो या तो हम आधे को डिलीट कर सकते हैं जैसा पहले हमने किया था, या फिलहाल मान लीजिए मैं इसी को स्ट्रेच कर देता हूं, स्केल ले लेते हैं। ये जस्ट आपको बताने के लिए, हालांकि हम इसमें से जो हमने इसका कंपोनेंट शुरू में लिया था उसकी हमने कॉपी नहीं रखी, नहीं तो हम उसमें से डायरेक्टली दोबारा से इनको बना लेते हैं। तो ये हमने अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। कहने का मतलब ये है कि डिजाइन यहाँ थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन हालांकि अगर हम पहले वाले कंपोनेंट को सिंगल वाले की 2 कॉपीज भी लेते तो ये हमारा काम चल जाता, तो वो हम कर सकते हैं। आप इस चीज को समझ के चले। अब ये ग्रुप, सिंगल ग्रुप ये हो गया, पीछे वाला ट्रिपल वाला ग्रुप हो गया। पूरे को सेलेक्ट किया, एक्सटेंशन में जाकर फ्लोइफाई में फ्लोइफाई, अगेन प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा वेट करेंगे। जैसे ही कर्सर ब्लैक होगा, ये चीज प्रोसेसिंग होने के बाद इस सरफेस पर मिल जाएगी, इस तरह से। अब इसको भी ले लेते हैं, यहां से पिक किया एम, एक कॉर्नर से उठाया और हमारे जो रेलिंग हमने यहां बनाई है इसके कॉर्नर पर यहां पर प्लेस कर देंगे, है ना। इसके बाद इस वाइट सरफेस की यहां जरूरत नहीं है, तो सिंगल वाइट सरफेस को डिलीट कर देते हैं। तो ये हमने स्टेयर जो है हमारी रेलिंग के साथ बना ली है। अब इसको थोड़ा और डिजाइनर दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये अभी ये टूटा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ये वाला कंपोनेंट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन कर्व की हमें जरूरत नहीं है, इसके अंदर जाकर इस कर्व लाइन को डिलीट कर देते हैं, यहां से इस लाइन को भी डिलीट कर देते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं, इसका बेनिफिट ये होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट के अंदर इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, एडिट में जाकर पेस्ट इन प्लेस किया, पुश पुल किया इसको,
जो हम ग्रेनाइट की थिकनेस दिखाना चाहें, मान लीजिए मैं इसको 1 इंच दिखा देता हूँ और थोड़ी सी इसकी नोजिंग भी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, 0.5 की नोजिंग भी बढ़ा दी, या इसको हम डायरेक्टली इस सरफेस को सेलेक्ट करके और यहाँ पर राउंड कॉर्नर से इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो ये चीज अब एक में हुई तो जाहिर सी बात है कि इसको हम सेलेक्ट करके मेक ग्रुप करके और कंट्रोल एक्स करके एक कंपोनेंट के ऊपर प्लेस करेंगे तो ये सभी पर प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। एडिट पेस्ट इन प्लेस, तो ये सभी पर हमारा ये स्टेप भी बन गया। इस रेलिंग को और इस रेलिंग को उठा के इधर रख लेते हैं, कॉर्नर से हमारे इस रेलिंग पर, इस स्टेप पर, स्टेप्स पर सेलेक्ट ऑल करके वीरे मटेरियल में से कोई भी एक ग्रेनाइट ले लेते हैं, मटेरियल में जाकर लाइब्रेरी से ग्रेनाइट मटेरियल, इसमें से मान लीजिए ये वाला ग्रेनाइट हमने यहां क्लिक किया और अप्लाई टू सिलेक्शन, ठीक है ना। तो सीढ़ी पर हमने ये ग्रेनाइट भी अप्लाई कर दिया, रेलिंग भी लगा दी। एक बार के लिए अगर मैं इसी सीन को यहां पर रेंडर पर क्लिक कर देता हूं, पहले फाइल को सेव कर लेते हैं और यहां रेंडर पर क्लिक कर देते हैं, तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हमने सीढ़ी भी बना ली और उसकी रेलिंग भी बना ली। ये जस्ट बिना किसी रेंडर सेटिंग के इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको क्लोज करते हैं एक बार। ये आप कोई भी रेलिंग, किसी भी तरह की सीढ़ी बना पाएंगे। इसमें हमने JHS पावर बार को यूज किया, इसके साथ ही फ्लोइफाई कमांड को यूज किया। दोस्तों दोनों के अलग से ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं और ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की कोई भी स्टेयर बना पाएंगे बिल्कुल इजीली, कोई भी पैटर्न किसी भी कर्व्ड सरफेस पर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।